चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात साहब की जो है वापस रिप्लेसमेंट हो रही है। उम्मीद है कि चौधरी शुजात की कोशिशें बराबर साबित होंगी। एविडेंस इमरान के खिलाफ वो आपने पब्लिक की कंजम्पशन के लिए आगे नहीं पेश की। लड़ाई बच्चों की है। मोहसिन इलाही साहब की भी अदा का मसला है, सादिक साहब भी और शाफे साहब, उन बच्चों की आपस में लड़ाई है जो बड़ों तक चली गई है। पॉलिटिकली शायद वो इकट्ठे इतनी जल्दी ना हो पाए क्योंकि उसमें शायद है ना ज़का अशरफ और नजम सेठी साहब वाला मामला पूरा कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी आपको अपोजिशन के रोल में नजर आएगी और पीटीआई को रिप्लेस करती है। दैट इज मास्टर प्लान, पार्ट ऑफ मास्टर प्लान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच कप। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं हसन नकवी एंड तौसीफ अहमद खान साहब। तौसीफ साहब, आपसे शुरू करते हैं। हमने खबर दी थी पिछले हफ्ते, पाकिस्तान के बारे में खबरें आप देते रहते हैं, वो दुरुस्त साबित हो गए। जरा नाज़रीन को बताएं चौधरी परवेज इलाही के बारे में आपकी क्या खबर थी? देखिए, वो हमारी खबर ये थी कि चौधरी शुजात साहब जो है ना वो एक्टिव हो गए हैं। फैमिली का प्रेशर है, जाहिर है वो उनके कज़न हैं, भाई हैं, बहुत करीबी रिश्तेदारी है। उनकी हमशीरा चौधरी शुजात के घर हैं, चौधरी शुजात की हमशीरा उनके घर हैं। तो बच्चों की बेवकूफ़ियों में ये अपनी रिश्तेदारी या अपना जो ताल्लुक़ है वो ख़राब नहीं करना चाहते, और फिर नाइतफाक़ी में इनका नुकसान हुआ है, ये भी बड़ों को एहसास है। लेकिन जो चौधरी मोहसिन इलाही हैं और जो चौधरी शुजात के बच्चे हैं ना, वो वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर अप्रोचमेंट मुमकिन नहीं रही। तो पिछले हफ्ते हमने खबर दी थी कि चौधरी शुजात साहब एक्टिव हो गए हैं, और आप बड़ा जोर लगाने के बाद चौधरी शुजात साहब की आज मैंने अभी सुना है कि मुलाकात हो रही है। और उस पर इंटरेस्टिंगली उन्होंने, चौधरी मोहसिन इलाही ने वैसे तो नहीं कहा, लेकिन चौधरी मोहसिन इलाही को तकलीफ है उसमें कि जी वो उनको मिलवा के हमें कहा जाएगा कि आपके ख़ानदान की मीटिंग हो गई। तो चौधरी परवेज इलाही जो है, अब देखें, चौधरी मोहसिन भी नहीं नाम लेते इमरान खान का, चौधरी परवेज इलाही ने भी बंद कर दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि भी ये आपस में इकट्ठे होने जा रहे हैं। उसमें जो दो फैक्टर्स हैं ना, एक चौधरी मोहसिन इलाही, वो उनका अपना एक वो होता नहीं जी शरीके का रौला, वो मसला पड़ रहा है, और एक जो साबित कदम रखने के लिए 10-12 साल से एफर्ट हो रही थी ना चौधरी परवेज इलाही साबित कदम हो जाए। तो जैसे उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा, उन्होंने भी अपना वीडियो बयान जारी किया कि वो जी साबित कदम है, वो इंशाल्लाह साबित कदम रहेंगे। तो वो साबित कदमी में उसमें चौधरी मोहसिन इलाही की वालदा का भी बड़ा रोल है, ये पीटीआई में जाने का। वो बड़े अरसे से पीटीआई की मतलब भी बहुत इमरान खान को अपना वो लीडर मानती थी। तो इस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। उम्मीद है कि चौधरी शुजात की कोशिशें बराबर साबित होंगी और वो कुछ ये तकलीफ के हालात जो हैं वो कम होंगे। तो हमारी वो जो खबर है वो 4 दिनों बाद ऑलमोस्ट दुरुस्त साबित हो गई, दुरुस्त हो गई। और इसके अलावा हमारी दूसरी खबर जो मैंने शायद पिछले हफ्ते अर्ज की थी कि मिलिट्री कोर्स में ट्रायल करना इतना आसान नहीं रहेगा, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये और मुश्किल हो जाएगा। और जो आप कहते हैं कि जी इंक्रिमिनेटिंग जो है एविडेंस इमरान के खिलाफ, वो आपने पब्लिक की कंजम्पशन के लिए आगे नहीं पेश की। उस वजह से कोई छोटा मोटा इमरान खान बयानियां बनाने में कामयाब हो गए। और अब ये जो काम है ना, देखिए, एस्टेब्लिशमेंट हमसे है, हम एस्टेब्लिशमेंट से हैं, गवर्नमेंट हमसे है, हम गवर्नमेंट है। तो थोड़ा सा अक्ल का मशवरा हमने पहले भी दिया था कि ये लायर्स मूवमेंट के लिए वो जो गेम थी, जो प्लान था, वो तैयार हो गया है। अब उसको चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन ये जो वकला के घर पे जो हमला हुआ है लतीफ़ खोसा के, या वो कोई उज़ैर भंडारी हैं, वो गायब हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सर वापस आ गए थे, लेकिन वापस मैं आगे अर्ज करने लगा हूँ, आप वो सुने। देखिए, अगर किसी ने उन्हें अगवा किया है रियासत ने, तो वो बुरी बात है। उससे आप ये है कि आप उस वकला तहरीक को हवा देने जा रहे हैं, वो बेवकूफ दोस्त है। और अगर ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है, या जानबूझ के गायब किया गया है, पीटीआई ने किया है, या वो खुद से गायब हुए हैं, तो उसको भी अनर्थ करना जिम्मेदारी है, ताकि कोई साजिश कामयाब ना हो सके। और ये जो गेम प्लान है, अब इस पे मजीद बात आगे बढ़ेगी मिलिट्री कोर्स के हवाले से। ये कोई इतना आसान नहीं है, मिलिट्री कोर्स बनाना इतना आसान नहीं होगा। नकवी साहब, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात साहब की जो है वापस रिप्लेसमेंट हो रही है, आपके ख्याल में
मुमकिन है या मामला बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं अब? जी आपको याद होगा हसन, हमने स्टोरी ब्रेक की थी जब ये इनके घर रेड हुई थी, तो हमने स्टोरी की थी कि वो शुजात हसन साहब ने उनकी बोलचाल, तो मतलब वो बातचीत ऐसे नहीं करते ऐसा, लेकिन उन्होंने अपने बेड के नीचे उनको छुपाया था और कहा था कि मेरी अमान में है। और अब जिसका बड़ा रौला भी हुआ था, आपको याद होगा सादिक साहब को चोट लगी थी, उन्होंने अंदर नहीं आने दिया था। तो बाद में वजन है, तौसीफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुजात साहब खुले एक बड़े जीरक और बड़े दिल वाले आदमी हैं। वो जैसा उन्होंने वजाहत साहब को माफ़ कर दिया, और वो कहा भी जाता है उनके बारे में कि अगर परवेज़ साहब माफ़ी मांग लें अच्छे से तो शायद वापसी वो जिस ये तौसीफ साहब ने शानदारी की ना, असल में लड़ाई बच्चों की है। मोहन सदाई साहब की के भी अदा का मसला है, सादिक साहब भी और शाफे साहब, उन बच्चों की आपस में लड़ाई है जो बड़ों तक चली गई है। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं, पहले भी इतने सारे इकट्ठे ही रहे हैं। अगर एफर्ट की जाए बड़े सारे इकट्ठे बैठे तो बच्चों को समझा के शायद फैमिली दोबारा एक हो सकती है। पॉलिटिक्स में जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे परवेज़ साहब भी चले गए। वो हमने पहले भी करते रहे, वो उनको भी लगता है कि मोहन सदाई साहब ने उनको, मोहन सदाई साहब या उधर हुसैन लाई साहब जो थे उनके कन्विंस कर दिया था दोनों बड़ों को, अपने वजाहत साहब को भी परवेज़ साहब को भी। वो मुझे शायद अभी मुश्किल लग रहा है कि पॉलिटिकली शायद वो इकट्ठे इतनी जल्दी ना हो पाए, क्योंकि उसमें शायद बैकलैश उसे, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो उसमें शायद लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है खानदानी तौर पे दोबारा शायद एक हो जाएंगे। अच्छा एक बात मैं भी सर ऐड कर लूँ, उसमें जो तौसीफ साहब ने बात की ना, ट्वीट का जिक्र किया सर, आपको याद होगा 2 दिन पहले मोहन सदाई साहब ने ट्वीट की थी बिलाल मुहिउद्दीन के हवाले से, जिसका फैक्ट चेक हमने फैक्ट टाइम में किया भी। बिलाल मुहिउद्दीन साहब के अगेंस्ट अपनी इंक्वायरी चल रही पहले की थी, मोहन सदाई साहब ने बगैर कहीं से कंफर्म किया वो ट्वीट कर दिया। फिर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कि वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा और बड़ी ट्रीटमेंट। अच्छा मैंने अपनी अभी सोर्सेज चेक किया से पहले, उनकी रिक्वेस्ट पे उनको बी कैटेगरी अब जेल दी जा रही है। वो महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन थोड़ी देर में हो जाएगा। आप ये वजाहत कर दें उनकी रिक्वेस्ट पे या चौधरी शुजात की रिक्वेस्ट पे, चलें सर जो भी है, लेकिन अब वो किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि हसन जो वकला की जैसे पहले उन्होंने कहा था इल ट्रीटमेंट वाली, उस पर भी हमने खबर की थी कि वो कोर्ट में जमा भी करा दिया गया कि उनको खाना भी ठीक मिल रहा था। तो वो मोहन सदाई साहब अक्सर ट्वीट जो है वो ऐसे ही कर देते हैं बगैर बस वो नहीं, लेकिन वो चले मोहन सदाई साहब तो ऐसे सियासत के लिए ट्वीट्स करते रहते होंगे, लेकिन उनको चौधरी परवेज़ साहब 1-2 दफा के साबिक वज़ीर आला है, बिल्कुल ऐसे ही तो स्पीकर पंजाब असेंबली के रह चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि उनको बी क्लास मिल गई, तो आप देने की क्या जरूरत, अभी भी ना देते, पहले क्यों नहीं दिए रखी? मतलब वो कोई क्रिमिनल उनके ऊपर कत्ल के केसेस तो नहीं इस वक्त चला रहे हैं आपके, उनको काल कोठरी में बंद करके रखना है कि यहाँ सिर्फ कत्ल ही बड़ा केस नहीं, असल करप्शन ही बहुत बड़ा मसला है यार, आप ऐसे ना करें। ये तो बात है, ये और बात है, लेकिन आप पे इल्जाम है ना जी, अब संगीन इल्जाम है सर। इसके बावजूद आपने बेशक कत्ल भी किया हो, आपने बहुत बड़ा कोई और भी काम किया हो, लेकिन जो आपके ड्यू राइट्स हैं ना वो मिलने चाहिए, वो होने किसी को मिलने चाहिए, नॉट फॉर हर ह्यूमन नहीं। लेकिन सर उसमें ये है ना कि एक आम आदमी, मैं और आप जब जेल जाएं तो हमारे ह्यूमन राइट्स और राइट्स तो होंगे ही, एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन ऑब्वियसली जब साबिक स्पीकर हों आप, साबिक वज़ीर, लेकिन सर आप ये भी देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलता रहे जेल मैनुअल के तहत आपको बी क्लास तो आपका हक बन ही जाता है। मतलब मेरी बात सुनिए, ये हक सबका है, और ये जो बी क्लास की आप बात कर रहे हैं, भाई अपना किया जो है अपना बोया काट रहे हैं। इमरान खान ने बी क्लास खत्म की थी नून वालों को, हाँ ये बात ठीक है सर, लेकिन वो तब परवेज़ साहब तो जबरदस्ती उनके साथ बोया वो काट रहे हैं। सर परवेज़ साहब तो बखुशी तो 2018 के 2022 के बाद वो बखुशी, और मैं एक अर्ज करूं, सर ने कहा ना कि ये बच्चों की लड़ाई है, बच्चे तो नहीं है, वो बाल बच्चेदार हैं, बल्कि ये इस लड़ाई में एक बड़ा सीरियस मोड भी है। सीरियस मोड ये है कि चौधरी शुजात या उनके बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जिला गुजरात से बाहर कर, सर वो जाके चकवाल से इलेक्शन लड़ते हैं, चकवाल का देगे और उन पे एहसान किया गया। वो जो है ना, वो एक लड़ाई पहले भी इनका एक और खानदान इनसे अलग हो चुका है जो कानून के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है। तो ये जो चौधरी परवेज़ लाई लोग ये काम करते रहे और वो सब्र करते रहे। चौधरी सर आप वो देखे ना, जब वजारत देने की वक्त आई, जब कोई पीटीआई के इत्तेहादी थे, तो वजारत भी मोहन सदाई साहब को दी गई, जिसको उन्होंने अपने वालिद साहब के आगे इजहार भी किया था। सर 2-3 दफा इजहार किया कि जी आप देखें आपकी बीमारी की वजह से हमें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, और हमें जाके गुजरात में जिस हल्के से सादिक साहब के दादा जीते थे, बाद में शुजात साहब जीते, मुश्ताक पगना वाले साहब ने उनके वालिद को रहा, लेकिन वो मुकाबला इनका अक्सर टफ रहता रहा। मतलब ये अहमद मुख्तार के साथ मुकाबला रहा, बड़ा अच्छा था। ये होते हारे थे, तो ये है कि वो सीट उनकी रही है, मतलब 22 सीट थी, लेकिन उस सीट पे भी उनको नहीं हक दिया जाता, और वो मोहन सदाई और परवेज़ वगैरह, यही मसला है। इससे बड़ी मेन वजह वही है, और ये ऐड कर दूं, आप ये देखें पीपल्स पार्टी की और पीएमएल में भी आपको नजर आ रहा है कि रिफ्ट शुरू हो गए मौसम इलेक्शन टाइम, वही कह रहा हूँ। अब मोहन सदाई साहब, वो मोहन सदाई कह रहा हूँ, ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा था कि जी आपने बजट में जो फ्लड फैक्ट्रीज हैं उनके लिए वो मुख्तस नहीं किए पैसे, तो वो 25 अरब पे आप सुन रहे हैं कि 25 बिलियन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दिए। अब दूसरी तरफ जो एक और पंगा चल रहा है, वो चेयरमैन पीसीबी वाला चल रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी जो है मानने को तैयार नहीं है। वो चाहती है कि ज़का अशरफ साहब जो है वो चेयरमैन पीसीबी बने, और 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है
और सुनने में आ रहा है कि आसिफ जरदारी साहब उसके बाद आगे का लाइव में बताएंगे। तो अब देखें, अब ये नजर आ रहा है कि जैसे हर बात पे इशू शुरू हो गए हैं, वो सब इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो अब आगे देखते हैं कि कितनी जल्दी, अब ये भी नजर आ रहा है कि शायद ये जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो राहें तो जुदा होनी है और इलेक्शन भी इसके मुकाबले लड़ना है। तो पीपल्स पार्टी अपने पुराने इलेक्शन मोड में सारी जिंदगी उन्होंने पंजाब में जब कभी सीटें भी आती थी तो वो बेशक वो जो पीपल्स पार्टी की सीटें ले गए थे पीटीआई, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की तौसीफ साहब कि उनका लॉस गेन है, वो ग्राउंड अपना कवर करें। उसके अलावा देखिए वो पीएम एलान के अगेंस्ट वाली पॉलिटिक्स भी दोबारा कर रहे हैं, नून लीग की एंटी पॉलिटिक्स जिसमें पीपल वोट मिला करते पीपल्स पार्टी को, उसकी तरफ वापस आ रहे, वापसी आप नजर आएगी कुछ दिन आने वाले। ये हसन, ये जो पीपल्स पार्टी ने अपनी जगह छिनवाई थी ना अपनी मर्जी से, ये पीपल्स पार्टी की वो कोशिश है और ये इलेक्शन तक है। पीपल्स पार्टी को अब रियल अपोजिशन नजर आने के लिए उसको वो ये नूरा कुश्ती टाइप जारी है। ज़का अशरफ और नजम सेठी साहब वाला मामला नूरा कुश्ती नहीं है, हाँ वो और मसला है। वो और मसला है। ज़का अशरफ साहब को जिस तरह निकाला गया था तो वो ग्रज है। और मैं आपको बताऊं, ज़का अशरफ आसिफ जरदारी साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं और नजम सेठी साहब का भी ताल्लुक है आसिफ जरदारी के बाद के साथ, लेकिन जिस तरह ज़का अशरफ साहब को बाइक किया गया था ना, तो वो इशू है। बाकी ये जो सारा है ना, अब पीटीआई की जगह पीपल्स पार्टी को रियल अपोजिशन दिखाने के लिए ये सारी नूरा कुश्ती जारी है। वरना अब आपको ये भी खबर दे दूं, वरना ये 2 दिन पहले जो गैर हाजिर मेंबर्स थे असेंबली के पीपल्स पार्टी के, उनमें आफ्ताब शबान मिरानी और यूसुफ तालपुर, ये दोनों की सेहत का मसला है, उन्हें एक्सक्लूड किया गया है। और बाकी जो गैर हाजिर अरकान थे ना असेंबली के, उन्हें कहा गया कि आप पहुंचे, बजट को आपने पास करवाना है। तो ये सारी ऊपर से गेम है। पीपल्स पार्टी आपको अपोजिशन के रोल में नजर आएगी, पीटीआई को रिप्लेस करती है। दैट इज द मास्टर प्लान, पार्ट ऑफ मास्टर प्लान। नहीं तो तौसीफ साहब, पार्ट ऑफ द मास्टर प्लान जो है उसमें पंजाब किसको मिलेगा, ये इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताएं हमें। पंजाब में कोशिश होगी देखिए, एक तय 50 की प्ले बुक के मुताबिक कभी मैंडेट या डिवाइडेड आना चाहिए, अल्टीमेट मेजॉरिटी किसी की नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर ये सियासतदान जो है ना बड़ा काम खराब होता है। तो मेरा जो ख्याल है कि भी इतना डेंट नहीं डलेगा नून को। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो तो अगर ये दिहाड़ीदार इस्तेकाम पाकिस्तान वाले करेंगे तो फिर हम इनसे पनाह चाहते हैं, हमें गैर मुस्तहकम पाकिस्तानी चाहिए। पीपल्स पार्टी साउथ में खासे वोट सर रिवाइवल होती नजर आ रही है साउथ पंजाब में। नहीं, अभी रिवाइवल तो खैर मैं रिवाइवल एक बड़ा साउथ पंजाब। मैं आपको बात बताऊं, पीपल्स पार्टी एज अपोजिशन पार्टी मुस्लिम लीग नून को चैलेंज करती हुई और बड़ा जी भुट्टो का नारा लगाती हुई नजर आएगी इलेक्शन में, अपनी सीटें गेन करेगी और ये दोबारा कोलिशन बनाएगी। और ये भी आपको बता दूं कि सियासतदान कोशिश करेंगे कि अक्टूबर में इलेक्शन, जो फैसला साज कुव्वतें हैं वो ये चाहती हैं कि नहीं, पहले मईशत ठीक हो और 6 महीने बाद इलेक्शन हो। सियासतदान बेवकूफ होंगे कि इस गोल्डन टाइम में अक्टूबर में इलेक्शन ना करवाएं, बुरे भले जैसे भी है वो अपनी दोबारा से गवर्नमेंट बनाएं ताकि वो स्टेबल गवर्नमेंट तश्कील दे सके। लिहाजा पीपल्स पार्टी वापस कोलिशन में आएगी, फिलहाल 4-5 महीने रौला, लेकिन ज्यादा ताकत के साथ। उनकी उम्मीद ये है कि वो जरा साउथ पंजाब से कुछ सीटें ज्यादा लें ताकि बार्गेनिंग शायद पोजीशन अच्छी हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वज़ीर-ए-आज़म बनने का वो खुद भी वहां से लड़ रहे हैं, साउथ पंजाब से इलेक्शन लड़ेंगे। वो भी मेरी खबर जी, वो भी तौसीफ साहब की खबर है हमारे। वो तो बल्कि अभी जब हमने ये जॉइंट प्रोग्राम शुरू नहीं किया था, वो तो उससे पहले की खबर हमने दी हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो साउथ पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा 7:30 बजे। आप हमें देख सकते हैं नया दौर के ऊपर। अगर आपके पास कुछ सवालात हैं तौसीफ अहमद खान से आपने पूछने हो या हसन नकवी साहब से पूछनी हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में इन दोनों के सामने आपका सवाल रखें ताकि उसका जवाब मिल सके। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे हसन इफ्तिखार को, हसन नकवी को, तौसीफ अहमद खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।